ये किताब एक इंसान की बाहरी यात्रा से ज्यादा उसकी अंदर की खोज की कहानी है। कौन हूं मैं, जीवन का असली उद्देश्य क्या है और सच्ची शांति कहाँ मिलती है। एक साधारण अमेरिकी लड़का रिचर्ड स्लाविन बचपन से ही संवेदनशील और सवालों से भरा हुआ था। उसे समाज में भेदभाव, दुख और अन्याय देखकर बेचैनी होती थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी तलाश शुरू होती है, भगवान, सत्य और जीवन के असली अर्थ की तलाश। किशोरावस्था में वो 1960-70 के काउंटर कल्चर, संगीत और सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित होता है, लेकिन जल्द ही उसे महसूस होता है कि ना तो पैसा, ना नाम, ना विद्रोह, इनमें से कोई भी चीज उसे अंदर से संतुष्टि नहीं दे रही। उसे कुछ और चाहिए, कुछ गहरा और सच्चा। इसी बेचैनी में वो सब कुछ छोड़कर यूरोप और फिर एशिया की यात्रा पर निकल पड़ता है। बिना पैसे, बिना किसी निश्चित योजना के वो अलग अलग देशों, संस्कृतियों और लोगों से मिलता है। इस सफर में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भूख, डर, अपमान, खतरे, लेकिन हर अनुभव उसे अंदर से मजबूत और जागरूक बनाता है। आखिरकार उसकी यात्रा उसे भारत और नेपाल जैसे आध्यात्मिक स्थानों तक ले जाती है, जहां वो योगियों, साधुओं और गुरुओं से मिलता है। यहाँ उसकी खोज और गहरी हो जाती है। वो तपस्या, भक्ति और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांकना सीखता है। कई उतार चढ़ाव, संदेह और परीक्षाओं के बाद उसे अपने गुरु मिलते हैं और वो भक्ति के मार्ग को अपनाता है। यही वो मोड़ होता है जहां उसकी खोज पूरी होती है। उसे समझ आता है कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि भीतर और ईश्वर के साथ संबंध में है। पूरी कहानी ये दिखाती है कि जीवन की सच्ची यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा के अंदर होती है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से खोजता है, उसे रास्ता जरूर मिलता है। उसकी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वो केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा होता, बल्कि हर कदम के साथ उसकी सोच, उसका नजरिया और उसका अंदर बदल रहा होता है। यूरोप की सड़कों पर भटकते हुए वो धीरे धीरे समझने लगता है कि आज़ादी का मतलब सिर्फ नियम तोड़ना या समाज से अलग हो जाना नहीं है। बहुत से लोग जिनके साथ वो रहता है, जो खुद को फ्री कहते हैं, अंदर से खाली और उलझे हुए दिखाई देते हैं। नशा, संगीत और बगावत कुछ समय के लिए राहत तो देते हैं, लेकिन दिल के सवाल वहीं के वहीं रहते हैं। वो खुद भी इन सब का हिस्सा बनता है, लेकिन हर बार उसके अंदर एक आवाज़ उठती है कि ये रास्ता उसे कहीं नहीं ले जा रहा। ये एहसास धीरे धीरे और गहरा होता जाता है कि उसे कुछ ऐसा चाहिए जो स्थायी हो, जो सच में उसे बदल सके। इसी बीच उसकी यात्रा उसे और कठिन परिस्थितियों में ले जाती है। कभी उसे खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी मिलती है, कभी उसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता है और कई बार उसे अपमान और खतरे का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच वो एक अजीब सी आज़ादी महसूस करता है, जैसे वो हर चीज़ से हल्का होता जा रहा हो। धीरे धीरे उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। वो ज्यादा समय अकेले बिताने लगता है, नदी के किनारे बैठकर, पेड़ों के नीचे ध्यान लगाकर या किसी शांत जगह पर बैठकर जीवन के बारे में सोचते हुए। उसे महसूस होता है कि असली जवाब बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर छुपे हैं। यात्रा के दौरान उसे अलग अलग धर्मों और परंपराओं के लोग मिलते हैं। कोई उसे ईसा मसीह के बारे में बताता है, कोई सूफी संतों की बातें करता है, तो कोई योग और ध्यान का मार्ग दिखाता है। वो हर चीज को खुले दिल से सुनता है, क्योंकि अब उसकी तलाश किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि सच्चाई की है। लेकिन जितना वो सीखता है, उतना ही उसे महसूस होता है कि ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं मिलेगा। उसे खुद अनुभव करना होगा, खुद उस रास्ते पर चलना होगा। इसी खोज में वो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है, उस जगह की ओर जिसे वो आध्यात्मिकता का केंद्र मानने लगा है। भारत उसके लिए सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक उम्मीद बन चुका होता है। जैसे जैसे वो एशिया की ओर बढ़ता है, उसकी यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। रास्ते कठिन होते जाते हैं, परिस्थितियां अनिश्चित होती जाती हैं, लेकिन उसके अंदर का संकल्प अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। उसे अब ये साफ दिखने लगता है कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। उसे अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अब ये सिर्फ एक यात्रा नहीं रही थी, ये उसकी जिंदगी का उद्देश्य बन चुकी थी। जैसे जैसे वो पूर्व की ओर बढ़ता है, उसकी यात्रा अब रोमांच से ज्यादा एक परीक्षा बन जाती है। रास्ते अब आसान नहीं रहे थे, हर कदम पर अनिश्चितता थी। कभी लिफ्ट मिलती, कभी घंटों इंतजार करना पड़ता, कभी भूख से पेट खाली रहता, तो कभी अजनबी लोगों की दया ही उसका सहारा बनती। लेकिन इन सब के बीच एक चीज लगातार मजबूत हो रही थी, उसका विश्वास कि वो सही दिशा में जा रहा है।
यूरोप से आगे बढ़ते हुए वो मध्य पूर्व की ओर पहुंचता है, जहां माहौल पूरी तरह बदल जाता है। भाषा अलग, संस्कृति अलग, लोग अलग, और हर जगह एक अनजान सा डर भी। यहां उसे पहली बार एहसास होता है कि दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी वो सोचता था। कभी उसे सीमा पार करने में मुश्किलें आती हैं, कभी अधिकारियों के शक भरे सवालों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे सिर्फ उसके रूप और कपड़ों की वजह से रोका जाता है, लेकिन हर बार वो धैर्य रखता है, चुप रहता है और किसी तरह आगे बढ़ जाता है। इस यात्रा में उसे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करते हैं, वहीं कुछ लोग उसे धोखा देने की कोशिश भी करते हैं। इन दोनों तरह के अनुभवों से वो सीखता है कि दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब वो बेहद खतरनाक स्थिति में फंस जाता है, जहां उसकी जान तक खतरे में पड़ जाती है। उस पल उसे महसूस होता है कि इंसान कितना असहाय हो सकता है, लेकिन उसी समय उसके अंदर से एक गहरी प्रार्थना निकलती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही हो। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि ये यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी परीक्षा है। हर डर, हर कठिनाई उसे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां वो सिर्फ सवालों से भरा हुआ था, अब उसके अंदर एक शांत खोजी जाग चुका था। वो कम बोलता है, ज्यादा महसूस करता है। लोगों को देखकर उनके बाहरी रूप से ज्यादा उनके अंदर की भावना को समझने की कोशिश करता है। यात्रा के दौरान उसे ये भी एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान किसी एक जगह या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हर संस्कृति, हर इंसान, हर अनुभव में कुछ ना कुछ सीखने को है। फिर भी उसके दिल में खिंचाव बना रहता है भारत की ओर। भारत अब उसके लिए एक सपना बन चुका था, एक ऐसी जगह जहां शायद उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते थे। जैसे जैसे वो भारत के करीब पहुंचता है, उसके अंदर उत्साह और डर दोनों बढ़ने लगते हैं। क्या उसे वहां वो मिलेगा जिसकी उसे तलाश है, या फिर ये भी एक और भ्रम साबित होगा? लेकिन अब वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि अब ये सिर्फ जानने की इच्छा नहीं थी, ये उसके अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। और वो हर हाल में अपने घर तक पहुंचना चाहता था, उस घर तक जो किसी जगह में नहीं बल्कि शायद उसकी आत्मा के भीतर छुपा हुआ था। जब वो आखिरकार भारत की धरती पर कदम रखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हो। यहाँ सब कुछ अलग था, भीड़, शोर, रंग, खुशबू, गरीबी, आस्था, सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर। पहली नज़र में ये सब उसे उलझा देता है। सड़कों पर भिखारी, मंदिरों में घंटियों की आवाज़, धूल से भरी हवा और हर तरफ भागती जिंदगी। लेकिन इस अराजकता के बीच भी उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो हर जगह फैली हुई थी। वो शहरों से निकलकर उन जगहों की ओर बढ़ता है जहां साधु, योगी और तपस्वी रहते हैं। अब उसकी तलाश और भी स्पष्ट हो चुकी थी। उसे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए था, उसे अनुभव चाहिए था। इस दौरान उसकी मुलाकात कई साधुओं से होती है। कोई उसे तपस्या का मार्ग दिखाता है, कोई ध्यान का और कोई भक्ति का। हर कोई अपनी अपनी समझ के अनुसार उसे रास्ता बताता है। वो हर किसी से सीखता है, लेकिन साथ ही ये भी समझने की कोशिश करता है कि कौन सा मार्ग उसके दिल को सच में छूता है। कभी वो किसी आश्रम में रहता है जहाँ सादगी और अनुशासन होता है। कभी वो जंगलों में साधुओं के साथ बैठकर घंटों ध्यान करता है। कभी किसी मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता है, तो कभी नदी के किनारे अकेले बैठकर अपने विचारों में खो जाता है। लेकिन ये रास्ता जितना सुंदर दिखता है उतना ही कठिन भी है। कई बार उसे भूखे रहना पड़ता है, कई बार बीमार पड़ जाता है, कभी शरीर जवाब देने लगता है तो कभी मन। उसे अपने अंदर की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, डर, संदेह, अकेलापन। एक समय ऐसा भी आता है जब वो पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत रास्ता चुन लिया है। घर की याद आती है, परिवार की याद आती है, और एक पल के लिए वो सब छोड़कर वापस लौट जाने के बारे में सोचता है। लेकिन उसी संघर्ष के बीच उसे कुछ छोटे छोटे अनुभव होने लगते हैं, ऐसे अनुभव जो शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किए जा सकते। ध्यान के दौरान उसे एक अनोखी शांति महसूस होती है, जैसे मन धीरे धीरे शांत हो रहा हो। प्रार्थना में उसे एक जुड़ाव महसूस होता है, जैसे कोई उसे सुन रहा हो। उसे एहसास होने लगता है कि असली बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। ये कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, धैर्य, समर्पण और विश्वास की प्रक्रिया।
इसी दौरान वो समझने लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ साधु बन जाना या दुनिया से दूर हो जाना नहीं है, ये तो अपने अंदर की सच्चाई को पहचानने का रास्ता है। अब उसकी खोज और भी गहरी हो जाती है। वो सिर्फ रास्ता नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि उस गुरु की तलाश में था जो उसे सही दिशा दिखा सके, क्योंकि अब उसे महसूस हो चुका था कि अकेले चलना संभव तो है, लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना भटकने का खतरा हमेशा बना रहता है। और कहीं न कहीं उसके दिल में ये विश्वास भी जाग चुका था कि जब खोज सच्ची होती है तो गुरु भी खुद चलकर सामने आ जाते हैं। अब उसकी यात्रा एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां सिर्फ खोज नहीं बल्कि मिलने की शुरुआत होने वाली थी। अब उसकी यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सिर्फ अनुभव नहीं बल्कि निर्णय लेना जरूरी था। उसने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब उसे एक रास्ता चुनना था, सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। भारत की पवित्र भूमि पर भटकते हुए वो अलग अलग संतों और साधुओं के संपर्क में आता है। कुछ के पास ज्ञान होता है, कुछ के पास करुणा और कुछ के पास गहरा अनुभव, लेकिन फिर भी उसके दिल को पूरी तरह संतोष नहीं मिलता। उसे लगता है कि अभी कुछ बाकी है, जैसे कोई अंतिम कड़ी अभी जुड़नी बाकी हो। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुछ ऐसे संतों से होती है जिनकी उपस्थिति ही अलग होती है। उनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं होता, बल्कि सादगी और सच्चाई होती है। वो उनके साथ समय बिताता है, उनकी सेवा करता है और धीरे धीरे समझने लगता है कि असली आध्यात्मिकता बाहरी रूप में नहीं बल्कि भीतर की भावना में होती है। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वो हिमालय की ओर बढ़ता है। ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, ठंडी हवाएं, ये सब उसकी यात्रा को और कठोर बना देता है। यहाँ जीवन आसान नहीं था। हर दिन एक चुनौती थी, भूख, ठंड, थकान और अकेलापन। लेकिन इसी कठोरता के बीच उसे गहराई भी मिलती है। हिमालय की शांति में बैठकर वो अपने भीतर उतरने लगता है। अब उसकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि एक सच्ची पुकार बन जाती है। वो ईश्वर से कोई चीज नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ मार्गदर्शन मांगता है, सही रास्ता, सही समझ। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि आध्यात्मिक जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ये दूसरों के लिए जीने का मार्ग है, सेवा, प्रेम और करुणा का मार्ग। इसी बीच उसकी मुलाकात कुछ ऐसे गुरुओं से होती है जो उसके जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। वे उसे सिर्फ ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। वे उसे सिखाते हैं कि सच्चा त्याग क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है और सच्ची भक्ति क्या होती है। लेकिन हर सीख के साथ एक परीक्षा भी होती है। कभी उसे अपने अहंकार से लड़ना पड़ता है, कभी अपने डर से। कई बार उसे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। उसे अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है, वो पहचान जिससे वो अब तक जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि ये यात्रा किसी चीज को पाने की नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की है। अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं और अपने अहंकार को। एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके सोचने का तरीका बदल चुका है, उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब उसे बाहरी दुनिया की चमक दमक में कोई आकर्षण नहीं दिखता। अब उसका दिल सिर्फ एक चीज चाहता है, सच्चा संबंध ईश्वर के साथ। और इसी तलाश में वो उस गुरु के करीब पहुंच रहा था जो उसकी पूरी यात्रा का उत्तर बनने वाले थे। अब तक की सारी भटकन, सारे सवाल, सारी कठिनाइयां, सब उसे उसी एक क्षण की ओर ले जा रही थीं जहां उसकी खोज पूरी होने वाली थी। वो क्षण जब एक साधारण खोजी एक सच्चे साधक में बदलने वाला था। अब वो उस दौर में पहुंच चुका था जहां उसकी खोज अपने चरम पर थी। इतने लंबे समय तक भटकने, सीखने और सहने के बाद अब उसके भीतर सिर्फ एक ही पुकार बची थी, सच्चाई, बिना किसी भ्रम के। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में रहते हुए उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। ठंडी हवाओं में, कम भोजन में और अनिश्चित जीवन में उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था। अब उसे आराम या सुविधा की चाह नहीं थी, उसे सिर्फ उत्तर चाहिए था। वो घंटों, कभी कभी पूरे दिन एकांत में बैठकर ध्यान करता। उसके भीतर विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। जहां पहले सवालों की भीड़ थी, अब वहां एक शांत खालीपन उभरने लगा था, और उसी खालीपन में उसे एक गहराई महसूस होने लगी। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं था। कई बार उसे गहरे संदेह घेर लेते। क्या वो सही कर रहा है? क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? क्या वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? ऐसे सवाल उसके मन को झकझोर देते। कभी कभी वो इतना अकेला महसूस करता कि सब कुछ छोड़ देने का मन करता। लेकिन हर बार जब वो टूटने के करीब होता, उसके भीतर से एक हल्की सी आवाज उठती, रुक मत, आगे बढ़।
धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। मन ही डर पैदा करता है, मन ही भ्रम और मन ही अहंकार। इसी समझ के साथ वो अपने भीतर की लड़ाई लड़ता रहा। फिर एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे संत से होती है जिनकी उपस्थिति ही अलग थी। उनके पास बैठते ही उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ, ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उनके शब्द कम थे लेकिन असर गहरा। उन्होंने उसे कोई जटिल ज्ञान नहीं दिया बल्कि सरल बातें सिखाईं, नम्रता, सेवा और प्रेम। उनके साथ समय बिताते हुए उसे एहसास हुआ कि सच्ची आध्यात्मिकता दिखावे में नहीं होती, ये भीतर की सच्चाई में होती है। ये इस बात में होती है कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके दिल में कितनी करुणा है। धीरे धीरे वो उस गुरु के प्रति आकर्षित होने लगा। ये आकर्षण किसी बाहरी कारण से नहीं था बल्कि एक गहरे आंतरिक जुड़ाव से था, जैसे उसकी आत्मा उन्हें पहचान रही हो। लेकिन गुरु को स्वीकार करना आसान नहीं था। इसका मतलब था पूरी तरह समर्पण, अपने अहंकार को छोड़ना, अपने पुराने विचारों को छोड़ना और एक नए रास्ते को अपनाना। वो इस निर्णय के सामने खड़ा था। कई दिनों तक वो सोचता रहा, ध्यान करता रहा, अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उसे अपने भीतर से जवाब मिला। उसने समझ लिया कि यही वो रास्ता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसने अपने गुरु को स्वीकार कर लिया। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं था बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ था। उस पल के बाद उसकी यात्रा बदल गई। अब वो अकेला खोजी नहीं था बल्कि एक मार्गदर्शक के साथ चलने वाला साधक बन चुका था। अब उसकी खोज खत्म नहीं हुई थी बल्कि एक नए रूप में शुरू हुई थी, गहराई, समर्पण और प्रेम के साथ। और यहीं से उसकी असली जर्नी होम शुरू होती है, भीतर की ओर, उस सत्य की ओर जहां उसे आखिरकार शांति मिलने वाली थी। गुरु को स्वीकार करने के बाद उसकी यात्रा का स्वर बदल जाता है। पहले जहां वो खोज रहा था अब वो सीख रहा था। पहले जहां वो सवालों से भरा था अब वो अनुभवों से भरने लगा। अब उसका जीवन एक साधक का जीवन बन चुका था, सादा, अनुशासित और समर्पित। वो अपने गुरु के साथ रहकर सेवा करता, उनके शब्दों को ध्यान से सुनता और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ ध्यान या ज्ञान की बात नहीं है बल्कि ये हर पल के व्यवहार में झलकती है। कैसे आप दूसरों से बात करते हैं, कैसे आप परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं और कैसे आप अपने भीतर की इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। उसका अहंकार जो पहले कई रूपों में सामने आता था अब धीरे धीरे टूटने लगा। कभी उसे लगता कि वो कुछ जान चुका है, लेकिन तुरंत कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती जो उसे फिर से विनम्र बना देती। हर दिन एक सीख था, हर दिन एक परीक्षा। गुरु उसे बार बार यही सिखाते कि सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जीवन से आता है, और जीवन तब बदलता है जब इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो। वो अब भक्ति के मार्ग को गहराई से समझने लगता है। प्रार्थना अब उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं रह गई थी बल्कि एक सच्चा संवाद बन चुकी थी। जब वो ईश्वर का नाम लेता तो उसके भीतर एक शांति और आनंद की लहर दौड़ जाती। लेकिन इस रास्ते पर भी चुनौतियां खत्म नहीं होती। कभी शरीर थक जाता, कभी मन भटक जाता, पुराने विचार और आदतें कभी कभी फिर से सिर उठाती। कई बार उसे लगता कि वो पीछे जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन अब फर्क ये था कि वो इन संघर्षों से भागता नहीं था। वो उन्हें समझने की कोशिश करता, उनसे सीखता और फिर आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्थिरता आने लगती है। अब वो परिस्थितियों से उतना प्रभावित नहीं होता जितना पहले होता था। सुख आए या दुख, सम्मान मिले या अपमान, वो उन्हें समान भाव से देखने की कोशिश करता। उसकी सबसे बड़ी सीख यही बनती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम उसे सही नज़र से देखें तो हर अनुभव एक शिक्षक बन सकता है। समय के साथ उसका अपने गुरु के साथ संबंध और गहरा हो जाता है। ये सिर्फ एक शिष्य और गुरु का रिश्ता नहीं रह जाता बल्कि ये प्रेम, विश्वास और समर्पण का रिश्ता बन जाता है। उसे अब महसूस होने लगता है कि उसकी सारी भटकन, सारे सवाल, सारे संघर्ष उसे यहीं तक लाने के लिए थे। हर मोड़, हर दर्द, हर अनुभव, सब का एक उद्देश्य था। अब वो उस रास्ते पर चल रहा था जहां उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना था। सेवा अब उसके जीवन का केंद्र बन चुकी थी। वो समझ चुका था कि सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। जब वो दूसरों की मदद करता, जब वो किसी को थोड़ा सा भी सुकून दे पाता, तब उसे एक अलग ही संतोष मिलता। अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में बढ़ रही थी, जहां उसका जीवन खुद एक संदेश बनने वाला था। वो अब सिर्फ एक खोजी नहीं रहा, वो धीरे धीरे एक मार्गदर्शक बनने की ओर बढ़ रहा था। अब उसकी यात्रा उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था।
जो कभी एक बेचैन खोजी था, अब वो भीतर से स्थिर, शांत और उद्देश्यपूर्ण बन चुका था। गुरु के मार्गदर्शन में उसने भक्ति को सिर्फ समझा नहीं, बल्कि जीना शुरू कर दिया। उसका हर दिन साधना, सेवा और आत्मचिंतन से भरा होता। सुबह की प्रार्थनाएं, मंत्रों का जप और दिन भर दूसरों की सेवा, ये सब अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी एक जगह या परिस्थिति तक सीमित नहीं है। ये तो हर जगह, हर परिस्थिति में जीने की कला है। चाहे वो आश्रम में हो, शहर में हो या किसी कठिन परिस्थिति में, अगर मन स्थिर है तो हर जगह शांति मिल सकती है। अब वो दुनिया को एक अलग नज़र से देखने लगा था। जहां पहले उसे सिर्फ समस्याएं और संघर्ष दिखते थे, अब उसे हर चीज में एक गहरा अर्थ नजर आने लगा। लोगों की कमजोरियों में भी वो करुणा देखता, उनके दर्द में अपनेपन का एहसास करता। समय के साथ वो खुद भी लोगों के लिए प्रेरणा बनने लगा। जो लोग उससे मिलते, उसके जीवन से प्रभावित होते। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और उसकी सच्चाई लोगों के दिल को छू जाती। लेकिन इस बदलाव के बावजूद वो खुद को कभी ऊंचा नहीं समझता। उसके भीतर हमेशा एक नम्रता बनी रहती है, ये एहसास कि वो भी एक साधक है जो अभी भी सीख रहा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही बन जाती है, नम्रता और समर्पण। अब वो समझ चुका था कि असली यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की, हर दिन अपने भीतर और गहराई तक जाने की। धीरे धीरे उसका जीवन सिर्फ व्यक्तिगत खोज तक सीमित नहीं रहता। वो समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा महसूस करने लगता है। वो चाहता है कि जो शांति और ज्ञान उसने पाया है वो दूसरों तक भी पहुंचे। इस भावना के साथ वो सेवा के बड़े कार्यों में जुड़ता है। लोगों की मदद करना, उन्हें आध्यात्मिक मार्ग दिखाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। अब उसका जीवन एक मिशन बन चुका था। वो समझ चुका था कि सच्चा ज्ञान अपने पास रखने के लिए नहीं होता, बल्कि उसे बांटने के लिए होता है। और यही करते हुए वो अपने जीवन को एक उदाहरण बना देता है, एक ऐसा उदाहरण जो ये दिखाता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से खोज करे तो वो अपने भीतर वो शांति और आनंद पा सकता है जिसकी वो हमेशा तलाश करता है। अब उसकी जर्नी होम सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं रही, ये उन सभी लोगों की कहानी बन चुकी थी जो अपने जीवन में सच्चाई, शांति और उद्देश्य की तलाश में हैं। और इसी के साथ उसकी यात्रा एक नए अर्थ में पूरी होती है, जहां अंत वास्तव में एक नई शुरुआत बन जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो इसे अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश कीजिए और ऐसे ही और गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जब उसकी यात्रा एक परिपूर्णता की ओर पहुंचती दिखाई देती है तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। ये अंत नहीं है। जो कुछ उसने पाया वो किसी मंजिल का आखिरी पड़ाव नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाला जीवन है। वो समझ चुका था कि आध्यात्मिकता कोई एक अनुभव या उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करके इंसान रुक जाए। ये तो हर दिन जीने की प्रक्रिया है, हर विचार में, हर निर्णय में, हर संबंध में। अब उसका जीवन पूरी तरह सेवा और प्रेम पर आधारित हो चुका था। वो लोगों के बीच रहता, उनकी समस्याएं सुनता, उन्हें मार्गदर्शन देता, लेकिन कभी खुद को उनसे ऊपर नहीं समझता। उसके लिए हर इंसान एक आत्मा था, बराबर, महत्वपूर्ण और सम्मान के योग्य। धीरे धीरे उसके जीवन का प्रभाव दूर दूर तक फैलने लगा। लोग सिर्फ उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके जीवन से सीखने लगे। उसकी सादगी, उसका धैर्य और उसकी करुणा लोगों को ये महसूस कराती कि सच्चा बदलाव संभव है। लेकिन इस सब के बीच वो अपने भीतर हमेशा एक साधारण साधक ही बना रहा। वो जानता था कि अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में वापस आ सकता है, ज्ञान के रूप में, सम्मान के रूप में या लोगों की प्रशंसा के रूप में। इसलिए वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता कि असली उद्देश्य खुद को बड़ा बनाना नहीं, बल्कि खुद को मिटाना है। उसके जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब उसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी उसे लोगों की अपेक्षाओं और सच्चाई के बीच चुनना होता है, कभी आसान रास्ते और सही रास्ते के बीच। लेकिन अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा थी। वो हमेशा उस रास्ते को चुनता जो सच्चा हो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। अब उसे ये भी समझ आ चुका था कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई आसानी से समझ जाता है तो कोई संघर्ष करके। लेकिन अगर ईमानदारी बनी रहे तो हर किसी के लिए रास्ता खुला है। वो अब लोगों को ये सिखाने लगा कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, क्योंकि असली शांति और खुशी वहीं से शुरू होती है। उसकी अपनी कहानी भी अब एक संदेश बन चुकी थी कि चाहे आप कहीं से भी आए हों,
चाहे आपके जीवन में कितनी भी उलझनें रही हों, अगर आप सच्चे दिल से खोज करेंगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। अब उसकी यात्रा एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि एक विचार की बन चुकी थी। एक ऐसा विचार जो लोगों को जोड़ता है, उन्हें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। और इसी के साथ उसकी जर्नी होम एक गहरे अर्थ में पूरी होती है, जहां इंसान समझता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो हमेशा से उसके भीतर ही था। यही वो सच्चाई है जो उसकी पूरी यात्रा का सार बन जाती है। धीरे धीरे उसकी कहानी एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और अनुभव बोलने लगते हैं। ये वो पड़ाव था जहां उसकी पूरी यात्रा, भटकाव, दर्द, सवाल, संघर्ष सब एक अर्थ लेने लगते हैं। वो अब समझ चुका था कि जिस घर की तलाश में वो इतने सालों तक दुनिया भर में भटका, वो कोई जगह नहीं थी, वो कोई शहर, देश या पहाड़ नहीं था। वो एक अवस्था थी, मन की, आत्मा की और ईश्वर से जुड़ाव की। अब जब वो पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखता है तो उसे हर छोटी बड़ी घटना एक कड़ी की तरह दिखाई देती है। बचपन की उलझनें, युवावस्था की बगावत, रास्ते की कठिनाइयाँ, लोगों के साथ हुए अनुभव, सब उसे उसी दिशा में ले जा रहे थे जहां उसे पहुंचना था। उसे अब ये भी समझ आ गया था कि जीवन में जो भी होता है वो बेकार नहीं होता। हर दर्द, हर असफलता, हर डर, सब हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। अगर हम उन्हें सही नज़र से देखें तो वही चीज़ें हमें मजबूत बनाती हैं और हमें हमारी असली पहचान के करीब ले जाती हैं। अब उसका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था, स्थिर, गहरा और उद्देश्यपूर्ण। उसमें अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक संतोष था। ऐसा संतोष जो किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि भीतर की समझ से आता है। वो अब जान चुका था कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की जरूरत है। अपना अहंकार, अपनी अपेक्षाएं, अपनी असुरक्षाएं। और जब इंसान ये छोड़ना सीख जाता है, तब उसे वो मिल जाता है जिसकी वो हमेशा तलाश करता है। उसकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उलझनें क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से खोज करें तो हमें रास्ता ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं होता। इसमें धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए और सबसे ज़्यादा खुद से ईमानदारी चाहिए, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जब इंसान अपने भीतर उस शांति को पा लेता है तो वो समझ जाता है कि वो कभी भी सच में खोया हुआ नहीं था, वो हमेशा अपने घर के करीब ही था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिए, इसे महसूस कीजिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब जब कहानी अपने अंतिम मोड़ से आगे बढ़ती है तो ये सिर्फ एक इंसान की यात्रा नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसी समझ बन जाती है जो हर किसी के जीवन में लागू हो सकती है। उसने जो पाया वो कोई रहस्य नहीं था जो सिर्फ पहाड़ों या आश्रमों में छुपा हो। वो एक साधारण सी लेकिन गहरी सच्चाई थी कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही होती है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। वो अब लोगों को यही समझाने लगा कि हम जितना बाहर भागते हैं उतना ही अपने आप से दूर होते जाते हैं, और जब हम रुककर अपने भीतर झांकते हैं तब हमें वो शांति मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है। उसकी अपनी जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण बन चुकी थी। एक समय था जब वो भी उलझा हुआ था, सवालों में, डर में और अनिश्चितता में, लेकिन आज वही इंसान दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन गया था। ये बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया था, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आया था, हर दिन खुद को समझने के, हर दिन खुद को सुधारने के। अब वो ये भी समझ चुका था कि हर किसी की यात्रा अलग होती है, किसी को जल्दी रास्ता मिल जाता है, किसी को देर से, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो देर का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो लोगों से कहता कि अपने जीवन की समस्याओं से भागो मत, उन्हें समझो, उनसे सीखो, क्योंकि वही समस्याएं तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जहां तुम्हें जाना है। धीरे धीरे उसकी बातों का असर लोगों पर दिखने लगा। लोग अपने जीवन को नए नजरिए से देखने लगे। वे समझने लगे कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि उनके अपने सोच और दृष्टिकोण में है। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है कि हम जो खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से हमारे भीतर ही था, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं तब जीवन बदल जाता है, धीरे धीरे लेकिन हमेशा के लिए।
अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो यही इसका असली उद्देश्य है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी समझ, एक छोटा सा विचार पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में भी वही बदलाव लेकर आए। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धीरे धीरे ये कहानी शब्दों से आगे बढ़कर एक एहसास बन जाती है। अब ये सिर्फ सुनने या समझने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि महसूस करने की बात हो जाती है। उसकी पूरी यात्रा को अगर एक वाक्य में समझा जाए तो वो यही है कि इंसान जितना बाहर भागता है उतना ही अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। और जब वो रुकता है, शांत होता है और अपने भीतर देखता है, तभी उसे वो मिलना शुरू होता है जिसकी वो तलाश कर रहा था। उसने दुनिया देखी, शहरों की भीड़, लोगों की भागदौड़, पैसे और नाम के पीछे दौड़ते लोग। उसने जंगलों की शांति भी देखी, पहाड़ों की तपस्या भी और साधुओं की सादगी भी। लेकिन आखिर में उसने यही जाना कि जगह बदलने से ज्यादा जरूरी है नजरिया बदलना। अब उसका जीवन एक उदाहरण बन चुका था, एक ऐसा उदाहरण जो ये दिखाता है कि सच्चा बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। वो लोगों को ये समझाने लगा कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वो हमारे खिलाफ नहीं होती, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम उसे सही तरीके से समझ लें तो वही कठिनाई हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने ये भी सीखा कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हासिल करते हैं। शांति तो पहले से ही हमारे भीतर होती है, हम बस अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने डर के कारण उसे महसूस नहीं कर पाते। और जब हम धीरे धीरे इन सब पर नियंत्रण पाना सीख जाते हैं तब वो शांति अपने आप सामने आने लगती है। ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। हम अपने हालात, अपने फैसले और अपनी सोच के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं तब हम अपने जीवन को सच में बदल सकते हैं। अब उसकी कहानी एक प्रेरणा बन चुकी थी उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में कुछ और खोज रहे हैं, जो सिर्फ जीना नहीं बल्कि समझकर जीना चाहते हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है कि ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है, मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ जाना है। अगर आपने भी कभी ये सवाल महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा भी शुरू हो चुकी है। अब बस जरूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की और अपने भीतर झांकने की। अगर ये पूरी कहानी आपको कुछ सिखा पाई, कुछ महसूस करा पाई, तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और ऐसी ही गहरी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने जीवन में कुछ बड़ा समझना चाहते हैं।